एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी DSSB की प्रिपरेशंस आप लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दी होगी। एज यू नो, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक के बाद एक बैक टू बैक सर्कुलर्स रिलीज़ किए जा रहे हैं। पहला सर्कुलर आप लोगों ने 6 मार्च को ज़रूर देखा होगा एंड तीन सर्कुलर्स इवन एक बार में अपडेट हो रहे हैं। इसका मतलब अब DSSB जो है वापस एक्टिव हो गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने 2024 में फॉर्म भरे थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2025, मैं 2025 में अगर आप लोगों ने PGTs के फॉर्म भरे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बस यस, उनको भी पढ़ाई बिल्कुल करनी चाहिए अपनी शुरुआत, बट एग्ज़ाम्स जो 2025 वाले हैं वो अगले साल ही होंगे। बट जिन लोगों ने भी, जितने भी कैंडिडेट्स ने, जितने भी एस्पिरेंट्स जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अगर आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम फॉर्म 2024 में भरे थे, तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन अब दोबारा से शुरुआत कर देनी चाहिए। एज़ यू नो, हमारा DSSB का लेटेस्ट एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो गया है एंड और भी लेटेस्ट सर्कुलर जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DSSB की तरफ से हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या सर्कुलर रिलीज़ किए गए हैं बाय दी बोर्ड। देख सकते हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट कोड 112/23 फॉर द पोस्ट ऑफ मेट्रॉन रिजर्व फॉर फीमेल ओनली इन दिल्ली प्रेजेंस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो ये एक पार्शियल मॉडिफिकेशन है नोटिस नंबर 258 का, जो 21 नवंबर 2024 को आया था। तो जिन कैंडिडेटर जो है, जो ये इस रोल नंबर के हैं, इनका कैंडिडेटर जो है कैंसिल कर दिया गया है बाय DSSB, क्योंकि इनके एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने रॉन्ग पर्टिकुलर्स भरे थे। ठीक है। देन जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PET RO पोस्ट कोड 112/23 फॉर द पोस्ट ऑफ मेट्रॉन फीमेल, वो 653 कैंडिडेट्स जो थे वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है नोटिस का, वो आप लोग अनचेंज रहेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली ये था, 653 कैंडिडेट्स ने शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिसमें से एक कैंडिडेटर जो है कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और भी देख लेते हैं क्या अपडेट आई है। नेक्स्ट सर्कुलर आपका है डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ रिफ्लेक्शनिस्ट पोस्ट कोड 52/23 इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कॉलिंग ऑफ डॉशियर्स फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो आपकी आई है, 31 जुलाई को एडवर्टाइजमेंट आई थी 24 वैकेंसीज की फॉर द पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिफ्लेक्शनिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम था वो 22 जून 2024 को हुआ था। जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं बाय 707 कैंडिडेट्स, जो लोग फुली अपीयर हुए थे रिटर्न एग्जाम में, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम हुआ था, तो आपके जो मार्क्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं ऑन द बोर्ड वेबसाइट। कैंडिडेट्स अपने मार्क्स देख सकते हैं बाय लॉगिंग इनटू देयर अकाउंट एंड आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे 45 कैंडिडेट्स ने वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डॉशियर के लिए, वो अपने डॉशियर अपलोड कर सकते हैं। एंड ये जो मिनिमम मार्क्स है फॉर क्वालिफाइंग अनरिजर्व्ड की 116 है, EWS की 83.25, OBC 70, SC 79, ST 93.50 एंड एक्स सर्विसमैन 108.50 एंड SPs 83.75। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों की आई थी, तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो थी आपकी Tier 1 में, वो सिर्फ RO के लिए थी। सेक्शन बी आपका डोमेन स्पेसिफिक था, कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं थे सेक्शन ए को क्वालिफाई करने के लिए। तो कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स जो हैं आपके आ गए हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको इंटीमेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि वो अपना डॉशियर को अपलोड कर दें, जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक एजुकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, डिग्री एंड मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, फर्स्ट पेज एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड होगा बाय द इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर, जो आपका डॉशियर मॉड्यूल में हो रहेगा। शॉर्ट लिस्टिंग आपकी सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे की गई है, जो भी आपने 200 में से मार्क्स स्कोर करे हैं, बाकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की गई है आप लोगों की। तो डॉशियर लिंक जो होगा वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एक्टिव होगा जिन लोगों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो इसीलिए जो शॉर्ट लिस्ट, अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं एंड अगर आप लोग मतलब शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं बाय द बोर्ड, तो आपको अपना गिवन टाइम पीरियड के अंदर भरना है। गिवन टाइम पीरियड है 11 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है टू अपलोड द डॉशियर। ठीक है। तो देख लेते हैं फिर नेक्स्ट, अगर आप लोग इस 15 मार्च तक 25 मार्च तक अगर आप लोगों ने अपना डॉशियर नहीं भरा, तो आपका कैंडिडेचर जो होगा कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी टू अपलोड द डॉशियर। इसीलिए आप लोग बोर्ड की वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट करता, मतलब अपलोड रेगुलरली आप विजिट करते रहिए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। एंड दिमाग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने डॉशियर अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो आपकी जॉब लग गई। नो, फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, पूरी मेरिट बनेगी,
आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी एंड उसके बाद ही पूरी तसल्ली करने के बाद ही आप लोगों का कैंडिडेचर जो होगा अप्रूव होगा। नाउ एक बार देख लेते हैं और क्या सर्कुलर आया है नेक्स्ट। एक और आपका डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स आया फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट कोड 89/23 इन डिपार्टमेंट ऑफ आर्चीव्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉशियर्स फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। इसमें भी है DSSB ने अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 10 नवंबर 2023 में फॉर वेरियस कैटेगरी अंडर अनरिजर्व कैटेगरी लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। तो 280 कैंडिडेट्स जो थे रिटर्न एग्जामिनेशन में वो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो अब अपने एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो आप लोगों को ई डॉजियर अपलोड करना है क्योंकि ये अनरिजर्व की पोस्ट थी तो इसकी जो मेरिट है वो 127.75 गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स डिग्री मार्कशीट्स कास्ट सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एक्स सर्विस में ये सब कुछ आप अपलोड कर दीजिए। जितने भी आपके 200 में से मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पे अभी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। बाकी आपकी डॉक्यूमेंट्स की पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी और वही ई डॉजियर उन बच्चों के लिए क्या एक्टिव होगा जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम। 11 मार्च से 25 मार्च तक का आपको टाइम दिया गया है टू अपलोड देयर ई डॉजियर। ठीक है, सो होपफुली DSSB की हम न्यू वैकेंसीज भी बहुत जल्दी देखेंगे अब एंड होपफुली आप लोगों को इसी मंथ देखने को मिल जाएगी मार्च के मंथ में। एंड साथ में आप लोगों का जो भी एग्जामिनेशन स्केड्यूल है फॉर द टीचिंग पोस्ट वो भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो होपिंग फॉर द पॉजिटिव एंड बेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DSSB टिल द टाइम। थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वैकेंसीज। थैंक यू।